हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल 2020 में पूछे गए क्लोज टेस्ट एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट के एग्जांपल्स को। ठीक है, तो देखते हैं इसे। आपको पता होना चाहिए कि चैनल का नाम सक्सेस सागर विद रवि है। अगर आपको क्लोज टेस्ट एंड पी की वायरस यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल बनने वाली है। सेट नंबर 9 है, यानी इसके पहले के 8 सेट को हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो शुरू करते हैं समय को वेस्ट किए बगैर। ये रहा पहला क्लोज टेस्ट हमारा, और इस क्लोज टेस्ट के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे पीक्यूआरएस। देख लेते हैं क्या करना है। पहले एक बार मैं इसे रफली पढ़ देता हूँ साइड में खड़े होकर के। बेन कमिटेड क्राइम, ब्लैंक के साथ, ब्लैंक के ऑप्शंस नीचे हैं, आप देखते रहिए तब तक। व्हेन ही ब्लैंक अ बैंक समन द क्राइम एंड टोल्ड द पुलिस चार्ज्ड हिम ब्लैंक the crime and put him behind bars. They also accused his twin brother, twin मतलब उसका जुड़वा भाई, बिल है उसका नाम, of being his। क्या लगेगा आगे, जो ऑप्शंस हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेन कोई एक पर्सन है और दो फ्रेजेस हैं, जरा उनको वर्ड फ्रेजेस दिमाग में रखिएगा। एक होता है जैसे वहां लिखा हुआ है कमिट अ क्राइम, क्राइम वगैरह के लिए जो वर्ब हम यूज करते हैं वो होता है कमिट। और एक टर्म होता है आपका मेक अ मिस्टेक। ये टर्म्स याद रखने पड़ेंगे आपको। मिस्टेक के लिए हम यूज करते हैं मेक, और क्राइम के लिए हम यूज करते हैं कमिट। हम जनरली ऐसे बोल देते हैं कि वी हैव डन अ मिस्टेक, तो वो गलत है। वी हैव मेड अ मिस्टेक। ही हैज मेड अ क्राइम, ही हैज डन अ क्राइम, वो दैट इज नॉट स्पोकन इंग्लिश, इट इज ओके, लेकिन जो सही तरीका है आपका वो है कमिटेड क्राइम। यहाँ पे बेन कमिटेड, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है बेन, हो गया। कमिटेड वर्ब है पास्ट का। तो क्राइम वहां दिया हुआ है, चूंकि सिंगुलर लिखा हुआ है तो मैंने तो आ नहीं सकता, एन आ नहीं सकता, अ ही आएगा। कमिट अ क्राइम, तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा कमिट अ क्राइम। बेन कोई एक पर्सन है, इसने क्राइम को किया, क्राइम कर दिया। कब किया? व्हेन, ये कंजंक्शन होता है, टाइम का कंजंक्शन। कब किया? व्हेन ही अ बैंक, बैंक के पहले कुछ लगेगा। जब उसने बैंक को पसंद किया, देखिए नोटिस का मतलब देखा, मतलब टू सी, टू वॉच। क्या बैंक को देखना कोई क्राइम है? नहीं, तो नोटिस तो हो नहीं सकता नोटिस करना। लाइक का मतलब पसंद किया, टू वांट समथिंग। बैंक को चाहना, बैंक को पसंद करना, क्या ये कोई क्राइम है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बैंक में घुस गया तो क्राइम कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता। बैंक तो सबके लिए अलाउड होता है। अगला रोब्ड, रोब है, वर्ब होता है, लूटना होता है, किसी चीज से पैसे वैसे छीन लेना। जब उसने बैंक को लूटा तब उसने क्राइम किया। तो ये तो बन गया हमारा इतना, ये बन गया हमारा काम। ठीक है, आगे देखते हैं। समवन, कोई, कोई तो था। क्या लिखा भाई आपका? द क्राइम एंड टोल्ड द पुलिस, किसी ने क्राइम को कुछ किया और पुलिस को बता दिया। टोल्ड द पुलिस मतलब पुलिस को बताया। तो किसी ने क्या किया? समवन मूव्ड द क्राइम, क्राइम को मूव करा दिया? नहीं, ये तो मीनिंगलेस है। समवन स्पोक द क्राइम, स्पोक जब आप बोलते हैं स्पोक इंग्लिश या स्पीक इंग्लिश, तो इसका मतलब होता है इस भाषा को बोलना। क्राइम बोलना ये तो कोई लैंग्वेज है नहीं, तो ये गलत हो गया। क्राइम को साइन कर दिया? नहीं। विटनेस, देखिए विटनेस एक ऐसा वर्ड है जो कि आप वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और नाउन की तरह भी। नाउन की तरह यूज करेंगे विटनेस को तो इसका मतलब होता है गवाह, अब मतलब कोई पर्सन जो किसी चीज को देखा है और वो बताने वाला पर्सन है। विटनेस अगर वर्ब है तो इसका मतलब यह है कि देखना और देख करके बताना। तो ये किसी ने क्राइम को देखा, समवन विटनेस्ड द क्राइम, कोई तो था जिसने क्राइम को देखा था और उसने पुलिस को बता दिया। ठीक है, ये टोल्ड है, इसका ऑब्जेक्ट है। विटनेस वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया ये। आगे देखिए, द पुलिस चार्ज्ड हिम, आगे चौथे में आगे क्या आते हैं? कमिटेड पहले जो था वो लिख देता हूँ ताकि आसान हो जाए इसको जोड़ना आप लोगों के लिए। कमिटेड अ क्राइम व्हेन रोब्ड, मतलब लूट लिया बैंक को। आ गया क्या था फिर? समवन विटनेस्ड, यही वर्ड था ना वहां पे, देख लीजिए क्या था। हाँ, विटनेस्ड तो था, लिख लीजिए यहाँ पे आप इसे, विटनेस्ड, ये बन गया। ठीक है, क्राइम एंड टोल्ड द पुलिस चार्ज्ड हिम। हाँ, अब देखिएगा होता क्या है, एक वर्ब होता है अक्यूज। अक्यूज के साथ हम ऑफ लगाते हैं, अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, मतलब इस चीज का आरोप इस व्यक्ति के ऊपर लगाना। ऐसे ही चार्ज होता है, धाराएं लगा देना, चार्ज समबडी
विथ समथिंग, जो सही प्रिपोजिशन होता है, मतलब इस पर्टिकुलर व्यक्ति पे इस चीज की धारा लगा दी गई, चार्ज कर दिया गया। यानी क्या किया गया आपका कि द पुलिस चार्ज हिम, पुलिस ने उसको, मतलब बेन को किसी ने देखा था बता दिया, पुलिस ने उसके ऊपर क्या लगा दिया, विद द क्राइम, क्राइम का जो है चार्ज लगाया, एंड पुट हिम बिहाइंड बार, पुट समबडी बिहाइंड बार, ये बार देख लीजिए इसे, पुट समबडी बिहाइंड बार्स, इसका मतलब होता है आपको किसी को जेल में डाल देना, और पुलिस ने उसको जेल में डाल दिया। दे ऑल्सो अक्यूज्ड, ये दे किसे लगा है, पुलिस के लिए, क्योंकि जो पुलिस वर्ड होता है ये प्लूरल होता है। तो ये बन गया आपका कि तो पुलिस वालों ने क्या किया, ऑल्सो, उन्होंने ऑल्सो एक एडवर्ब है, ये मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज करते हैं। पुलिस ने क्या किया, अक्यूज किया, आरोप लगाया, किसको, उसके जुड़वा भाई को। जुड़वा भाई कौन था, बिल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कुछ लिखा है, इस भाई का नाम लिखा गया, बेन एंड बिल, बिल को लगाया, क्योंकि मैंने बताया ना अभी, अक्यूज के साथ समबडी के साथ ऑफ, तो ये लिखा ना अक्यूज्ड हिज ट्विन ब्रदर, उसके भाई को भी लगाया, फिर क्या लगाते हैं, ऑफ आ गया यहाँ पे आगे। अच्छा, ऑफ के बाद अगर वर्ब आता है तो बी की फॉर्म आई थी ना, तो बीइंग आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म हिज, उसके भाई को भी आरोप लगाया, किस चीज का लगाया, तो कुछ छूट रहा है क्या यार, चौथे में अक्यूज्ड हिम, विद लगाना था ना, यहाँ देखिए विद आ गया, हो गया। आगे देखिए, तो यहाँ विद लिख भी लीजिए, ताकि काम आप लोगों के लिए थोड़ा आसान रहे याद करना। देखिए प्रैक्टिस करते रहेंगे चीज़ें तो आप लोगों के लिए आसान रहेंगी, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कुछ होने वाला तो है नहीं। आगे यहाँ देखिए, फिर क्या दिया गया आगे यहाँ पे कि आरोप लगाया उसके भाई को भी, बिल ऑफ बीइंग हिज, क्या, एडमायरर, एडमायरर का मतलब जो आपको कोई बहुत बड़ा प्रशंसक हो, कलीग का मतलब जो आपका सहकर्मी हो, अ पर्सन हु वर्क्स विद यू इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एडवेंचरर का मतलब कि वन हु टेक्स एडवेंचर्स, जो एडवेंचर्स के पार्ट होते हैं, साहसी काम करते हैं। अकम्प्लिस, ये एक वर्ब है, इसका मतलब ये होता है अ पार्टनर इन क्राइम, अ पार्टनर इन क्राइम, आप कोई गलत काम कर रहे हैं, उसमें अगर आपका कोई साथी होता है तो उसको हम लोग अकम्प्लिस कहते हैं। तो क्या लगाया उसके भाई के ऊपर आरोप, पुलिस ने यही लगाया ना कि भाई वो भी उसी काम में इन्वॉल्व था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बीइंग हिज अकम्प्लिस। ये रहा हमारा ये क्लोज टेस्ट, ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, पीक्यूआरएस का भी एग्जांपल अच्छा है। इसमें देखिए 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ए बी सी डी, इन चारों को आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो है इनका आंसर करना है, ठीक है। तो मैं सामने पढ़ लेता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। ए में क्या दिया हुआ है, ए को अगर देखें आप तो इन सम केसेस, ब्रेक कर लेता हूँ थोड़ा मैं, हमें नहीं पता, अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको लॉजिक से, ट्रिक से जो है सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सेंटेंस की शुरुआत ऑल्सो से नहीं होती, बी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, फिर हिंदी निकालेंगे इसकी हम। डी देखें, फर्दर का मतलब इसके अतिरिक्त, यानी कुछ तो हुआ होगा तब उसके अतिरिक्त की बात होगी, तो सेंटेंस की जो शुरुआत है वो डी से भी नहीं हो सकती। एक चीज तो क्लियर है, हमारे सेंटेंस की शुरुआत होगी सी से, तो सी देखते हैं। इन सम केसेस, कुछ मामलों में, द प्रॉब्लम ऑफ द लोअरिंग ऑफ द रिवर बॉटम, नदी का जो तल है उसके घटने की जो समस्या है, हैज caused the water table of the surrounding areas to drop. To drop का मतलब गिरा दिया है, सराउंडिंग एरियाज ऑफ द सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एरिया का मतलब ये निकल गया आपका कि आसपास के जो एरिया हैं, वाटर टेबल मतलब हो गया जल स्तर, हैज कॉज्ड द वाटर टेबल मतलब नदी तल के घटने की जो समस्या है, उस समस्या ने क्या कर दिया है, गिरा दिया है आसपास के जो एरियाज हैं उन एरियाज के जल स्तर को। हो गया ये तो ठीक है। विच हैज एडवर्सली मतलब ये जो पूरी चीजें हुई हैं, एडवर्सली का मतलब होता है नेगेटिवली, नकारात्मक रूप से, बुरी तरीके से, प्रतिकूल प्रभाव डालना। जिसने प्रतिकूल प्रभाव डाला है, किसके ऊपर डाला है, एग्रीकल्चर के ऊपर। यानी हमारा सेंटेंस ये है कि नदियों का जल स्तर गिरा है, जिसकी वजह से हुआ क्या है कि एग्रीकल्चर पे प्रभाव पड़ा है। चलिए सी तो हो गया। अब देखना किसी के बाद ए आएगा कि डी आएगा, देख लेते हैं। वो तो ए रहा ना, ए पढ़ा हमने, तो इन सम केसेस है। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, बी का मतलब ऑल्सो। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कैनलाइजेशन, पहले पढ़ लेते हैं एक बार कि कैनलाइजेशन एक और प्रॉब्लम है। क्या है कैनलाइजेशन, समझते हैं क्या, नहरों को बनाने की जो प्रक्रिया है, विद द एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ लॉक्स। लॉक्स मतलब होता है ताल, ताल मतलब एक जगह होता है पानी का, एक पानी मतलब पानी जहाँ इकट्ठा हो जाए और बाकी लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो जाए वो।
तो एक ताल हो गया, ताल के बाद नेविगेशन डैम्स। नेविगेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि जहाज वगैरह हो गए, शिप हो गए बड़े बड़े, उनको नेविगेट करना, उनको नदी में चलाना। नेविगेशन डैम्स जो हैं ऑफन सीरियसली डिसरप्ट्स रिवराइन इकोसिस्टम। रिवराइन इकोसिस्टम का मतलब, इसका मतलब होता है रिवर से संबंधित, नदियों से संबंधित। रिवराइन का मतलब होता है नदियों से संबंधित। ये बन गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब वहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है। नदियों का भी तो अपना इकोलॉजिकल सिस्टम होगा, जैसे कि पानी का लेवल इतना होना चाहिए, उसके अंदर जो जल जीव हैं वो कैसे जिएंगे। जब नेचुरल रहेगा तो एक अलग कंडीशन होगा, डैम का पानी छोड़ देंगे तो दिक्कत तो आएगी ना, कोई भी अचानक से भागे कहीं और चला जाएगा। यही है नदियों का जो इकोसिस्टम है। डिसरप्ट मतलब होता है बाधित होना, वो बाधित होती है किससे, ऑफन, बहुत बुरी, ऑफन से, प्राय बहुत ही मतलब सीरियस तरीके से, बहुत ही उसका मुद्दा जो है सीरियस हो चुका है। तो क्या दिया हुआ है, दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि कैनलाइजेशन, नहरों को बनाने का जो तरीका है और किसमें उसके एक्सटेंसिव सिस्टम, जो भी उसका व्यापक सिस्टम है, तरीका है, किसके किसके साथ, लॉक्स, तालाबों और नेविगेशन, तालाब बोलना हो, तालों और जो नेविगेशन डैम्स है उसको ध्यान में रखते हुए ये हमेशा, ये जो कैनलाइजेशन का प्रॉब्लम है, ये हमेशा जो है कि इकोसिस्टम को जो है दिक्कत डालता है। सी दिया है द एवर इंक्रीजिंग एक्सप्लॉयटेशन। हालांकि एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का शोषण करना, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवर इंक्रीजिंग। एवर इंक्रीजिंग का मतलब है लगातार, ऑलवेज, हमेशा बढ़ता हुआ एक्सप्लॉयटेशन का दहन, जरूरत से ज़्यादा यूज करना, किसका, ऑफ रिवर्स, नदियों का बहुत ज़्यादा जो दहन हुआ है हमेशा से, हैज़ गिवन राइज टू अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। मतलब इसने बढ़ा दिया है, हैज़ गिवन राइज टू वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स का मतलब कई तरह की समस्याओं को इसने बढ़ा दिया है। इसके आगे देखिए, फर्दर एक्सटेंसिव कॉमर्शियल नेविगेशन ऑफ रिवर्स। नदियों का जो एक व्यापक ये कॉमर्शियल नेविगेशन मतलब, कॉमर्शियल मतलब क्या, वाणिज्यिक नेविगेशन मतलब वही शिप वगैरह को आने जाने का रास्ता देना, वही है। तो एक्सटेंसिव कॉमर्शियल नेविगेशन नदियों का जो हुआ है, हैज़ रिजल्ट इन ए फ्रेज, मतलब इसका परिणाम ये हुआ है कि मच आर्टिफिशियल इंप्रूवमेंट ऑफ नेचुरल चैनल्स। जो नेचुरल चैनल्स हैं नदियों के, उसमें आर्टिफिशियल सुधार हो गए हैं, किए गए हैं। क्या क्या, इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द चैनल। जो चैनल्स बनाए गए हैं, कौन चैनल्स, पैसेज परमिट करने के लिए, किसको, पैसेज मतलब होता है रास्ता, ऑफ लार्जर वेसल्स, वेसल मतलब वही शिप, जो बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं उनको जो रास्ता दिया जा रहा है, उसके जो परमिशन है। भाई बड़े शिप को चलाने के लिए कम पानी में तो चल नहीं पाए, गहराई ज़्यादा होनी चाहिए। यही बोला गया कि उसका आर्टिफिशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं नेचुरल चैनल्स में, जिसमें कि डेप्थ मतलब कि उसकी जो गहराई है उसको बढ़ा दी गई है। तो ये हमारा है, तो हमें चेक करना है कि CABD होगा कि CDAB होगा। तो सी वाले में क्या दिया है कि नदियाँ जो लगातार दोहन हुआ है, इससे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं, और प्रॉब्लम्स तो कई सारी आई हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि इसके बाद डी नहीं आएगा, फर्दर एक्सटेंसिव कॉम। फर्दर की बात हुई है कि पहले कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात हुई है, यानी डी नहीं हो सकता, होगा तो यही हमारा, यानी बनेगा क्या कि सबसे पहले नदियों का दोहन हुआ है जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम सामने आई हैं। दूसरी बात, कुछ मामलों में वही प्रॉब्लम्स की बात हुई है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये रही हैं कि नदियों का जो तल है, उसका जो तल में जो गिरावट आई है, उसने क्या किया है कि वो पानी के स्तर को आसपास के एरिया में गिरा दिया है, जिससे कि कृषि काफ़ी अफेक्टेड हुई है। फिर बी आएगा, दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है, कैनलाइजेशन की वजह से जो रिवर की इकोसिस्टम है वो ख़राब हुई है। फिर इसके आगे फर्दर आएगा कि एक्सटेंसिव कॉमर्शियल नेविगेशन जो रिवर्स का हुआ है, उससे जिससे कि मच आर्टिफिशियल, बहुत सारे जो आर्टिफिशियल इंप्रूवमेंट हुए हैं नेचुरल चैनल्स में, जो कि नदियों के जो चैनल्स हैं उनकी गहराई को बढ़ा दिया गया है, किसके लिए, इससे ये प्रॉब्लम्स भी आई हैं। जो सही ऑप्शन बनेगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। तो आसानी था, बहुत टफ तो नहीं था, बस थोड़ा सा बड़ा था। आगे बढ़ते हैं अगले में। क्या दिया हुआ है कि सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो in jumbled order. Arrange the sentences in the right order to form a meaningful and coherent paragraph. अभी देखिए, पहले ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं इसको कि he was caught by the police on the spot. On the spot वो पकड़ लिया गया, तो he तो एक प्रोनाउन है, कौन पकड़ लिया, सबसे पहला काम बचता है पता करना कि आखिर वो कौन था। यानी ए नहीं हो सकता, तो ए काट दीजिए, जरा बी देख लेते हैं, बी नहीं, सी देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली द कार का मतलब है कि वो कार के बारे में पहले कहीं बताया गया है। द कार तो तभी यूज करेंगे कि उस कार के बारे में पहले कहीं बताया जाए। तो ये जो सी दिया गया है ये गलत हो गया है, हटा दीजिए इसको। अब बी देख लेते हैं भाई, अनिल बॉट अ कार लास्ट वीक। जो पिछले सप्ताह में क्या है कि अनिल ने एक कार खरीदा था। चलिए ये बात तो ठीक है। ए लगाना है कि सी लगाना है? ए में क्या है कि ही वॉज कॉट बाय द पुलिस। भाई कार खरीदेगा तो कोई पुलिस तो पकड़ नहीं लेगा, तो ए हो नहीं सकता। अब यहाँ देखिए
कि अनिल बॉट अ कार लास्ट वीक, कि पिछले सप्ताह में अनिल ने कार खरीदा। अब सी होगा दुर्भाग्यवश द कार मेट विद एन एक्सीडेंट टुडे, मतलब कि कल कार खरीदा, दुर्भाग्य ये रहा कि आज उस कार का एक्सीडेंट हो गया। आप देखेंगे यहाँ मेट विद लिखा हुआ, इसको जरा समझिएगा आप लोग। जैसे कि मीट आप यूज करते हैं ना, मीट समथिंग और समबडी। एक होता है आपका फ्रेज मीट विद, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है मेट, सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है इसका मीट का, मीट विद समबडी समथिंग। अब यहाँ क्या ध्यान देना है बताता हूँ आपको मैं। जब आप इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगाता, डायरेक्ट मीट, आई मेट हिम, इसका मतलब होता है कि एक प्लान्ड एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है, मतलब प्लान के साथ मिला है। मेट विद मतलब क्या कि अनप्लान्ड। तो जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट अगर होता है तो वो एक अनप्लान्ड एक्टिविटी होती है, मतलब आप प्लान करके एक्सीडेंट नहीं करते अपना। तो ठीक ही दिया है वो कि कार का एक्सीडेंट हो गया, सी हो गया। सी के बाद क्या बनेगा? डी, द एक्सीडेंट, यानी इसी एक्सीडेंट के बारे में बात हुई है। देखिए एन लगा है, फिर यहाँ द लगा है, द लग गया, यानी कि पहले कहीं बात हुई होगी कि ये जो एक्सीडेंट है टुक प्लेस, मतलब ये घटित हुआ, कहाँ हुआ? ड्यू टू, एक प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ, के कारण। कहाँ पे? द केयरलेसनेस ऑफ हिज ड्राइवर, उसके ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ? ही वॉज कॉट बाई द पुलिस, वो पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। कब? ऑन द स्पॉट, तुरंत ही पकड़ लिया गया था। तो ये रहा हमारा PQRS, क्योंकि हर एक सेट में दो क्लोज टेस्ट और एक क्लोज टेस्ट और दो PQRS से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बस आज इतना ही रखते हैं, जल्द ही मुलाकात करेंगे दूसरे वीडियो में। चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।